नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तहरीर से माखूज़ शुदा 7वें पारे का खुलासा और तफसीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नज्जाशी के पास पहुँचे और उन्होंने कुरान करीम पढ़ा और उनके उलमा और राहिबों ने कुरान सुना तो हक़ को पहचानने की वजह से उनके आंसू बह निकले। इस कैफियत को 7वें पारे की इब्तिदाई आयत में बयान किया गया है। और जब वो उस कुरान को सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया तो हक़ को पहचानने की वजह से आप उनकी आंखों से आंसुओं को बहता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, हमारे बाप, हम ईमान लाए, तू हमें हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। इसके बाद उनके लिए अजर आखिरत और दखुल जन्नत की नेमतों का जिक्र है। आयत 89 में कसम का हुक्म बयान किया गया है, यानी कोई शख्स मुस्तकबिल में किसी काम के करने ना करने की कसम खाए, अगर वो इस कसम पर कायम रहता है तो फ़िक़ही एतबार से कहा जाता है कि वो कसम में बरी है, और अगर वो कसम को तोड़ देता है यानी जो कहा उसके बरक्स करता है तो फ़िक़ही एतबार से उसे हानिस कहते हैं। इस आयत में कसम का कुफ़ारा बयान किया गया है। 10 मिस्कीनों को अपने औसत मेयार के मुताबिक 2 वक्त का खाना खिलाना या इसको लिबास देना या ग़ुलाम आज़ाद करना है। अगर कोई इन चीज़ों पे कादिर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी फरमाया कि अपनी कसमों की हिफाजत करो ताकि कफ़ारे की नौबत ना आए। आयत 90 और 91 में फरमाया, ए मोमिनो, शराब, जुआ, बुतों के पास कुर्बानी के लिए नफ्स शुदा पत्थर और फाल के तीर महज नापाक शैतानी कामों में से हैं, सो तुम इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो बस ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व अदावत पैदा करे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो? आयत 100 में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर ज़रूरी सवालात ना करो। अगर बहुत सी बातें तुम पे ज़ाहिर हो जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरेंगी। ज़माने जाहिलियत में मुशरिकों ने बाज़ हलाल जानवरों को बुतों के नाम पर वफ़ करके उनका दूध दोहना, उन पे सामान लादना, उनका गोश्त खाना ममनू करार दे रखा था। आयत 104 में बयान किया गया है कि जब अहले किताब और दीन से इनहराफ करने वालों को दावत दी जाती है कि अल्लाह के नाज़िल करदा दीन और रसूल की तरफ इत्तबा के लिए चले आओ, तो वो कहते हैं हमने अपने आबा व अजदाद को इसी रविश पे पाया है और हम अपने आबा व अजदाद के शियार को कैसे छोड़ सकते हैं, ख्वाह उनके आबा व अजदाद जाहिल और राह हिदायत से भटके हुए हों। ज़ाहिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रवैये से तकलीफ़ पहुँचती थी, तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान की तसल्ली के लिए फरमाया कि जब तुम खुद हिदायत पे हो, किसी की गुमराही तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं। आयत 106 में वसीयत के लिए 2 आदिल गवाह मुकर्रर करने का हुक्म दिया ताकि बाद में तनाज़ा पैदा ना हो, और यह भी हुक्म दिया कि हक़ की गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। इब्तिदा इस्लाम में वसीयत को फ़र्ज़ करार दिया गया था, लेकिन अहकाम वरासत नाजिल होने के बाद सिर्फ़ इसकी अबाहत और खैर के कामों के लिए इस्तेहबाब बाकी है। आयत 110 और 111 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे अपनी नेमतें बयान की। रूहुल कुद्स से मदद करना, गहवारे में लोगों से कलाम करना, किताब व हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम। ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात मसलन उज़्न इलाही से मट्टी से परिंदा बना के जान डालना, मादाजाद अंधे और बर्स के मरीज़ शफायाब करना, मुर्दे को ज़िंदा करना, बनी इसराइल की ईज़ा रसानी से बचाना वगैरह। आयत 112 में ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का इनसे इस्तदा करना कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए तैयार ख़वाने नेमत नाजिल करे, इससे हम खाएं और क़ल्बी इत्मीनान पाएँ। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैं ये नेमत नाजिल तो कर दूँगा, लेकिन फिर जो शख्स इस निशानी को देखने के बाद कुफ्र करे तो उसे ऐसा अज़ाब दूँगा जो जहाँ वालों में से किसी को भी ना दूँगा। उसके बाद आयत में नसारा पे हुज्जत कायम करने के लिए फरमाया, ए ईसा, क्या आपने लोगों को ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा खुदा बना लो? ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे बरात का इजहार किया। इसके बाद सूरह इनाम शुरू होती है। सूरत के आगाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का बयान है कि इसने आसमान व ज़मीन, जुल्मत और नूर को पैदा किया, उसी ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके लिए एक मुद्दत हयात और क़यामत का वक्त मुकर्रर किया। लेकिन काफिर फिर भी रब के साथ शरीक ठहराते हैं और उसकी कुदरत के बारे में शक में मुब्तला होते हैं, हालांकि वो ज़ाहिर व बातिन और इंसान के हर अमल को जानता है। मुनकिरों का एक शुआर यह है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ आने के बावजूद उनमें गौर नहीं करते। आयत 7 में फरमाया कि काफिरों का हाल तो यह है कि अगर लिखी हुई किताब इनके पास उतार दी जाए जिसे वो अपने हाथों से छू के देख लें तो फिर भी ईमान ना लाएं बल्कि उसे जादू करार दें। इसी तरह अगर इनके पास फरिश्ता उतर के आ जाए तो मलकूती शक्ल में तो वो देख ना पाएँ
और अगर बशरी शक्ल में आए तो फिर कहेंगे ये तो हमारे जैसा बशर है। आयत 14 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप काफिरों और मुशरिकों को बताएं कि क्या मैं ज़मीन और आसमान के खालिक और सबके रोज़ी रसा को छोड़ के किसी और को अपना कारसाज मान लूँ। आप कह दें कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ। अल्लाह जिसको ज़रर पहुँचाए इसके सिवा कोई निजात देने वाला नहीं, वो हर खैर का मालिक है। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुखातिब को अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ और उसकी तौहीद की दावत दूँ। आयत 22 में फरमाया कि क़यामत के दिन हम सब मुशरिकों को जमा करेंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे बातिल माबूद अब कहाँ हैं, तो वो अपने माजी को जुटलाएंगे। आयत 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मुनकरीन आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन उनकी बदअमालियों के सबब उनके दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और उनके कानों में बंदिश है। आखिरत में वो तमन्ना करेंगे कि काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। आयत 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के हुजूर पेश होने की हकीकत को जुटलाया, वो अपनी बदअमालियों का बोझ अपनी पुष्ट पर उठाते हुए हैं और जब अचानक क़यामत आएगी तो वो अपनी कोताही पे अफसोस करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आप गमगीन न हो, या आपको नहीं जुटला रहे बल्कि दर हकीकत आयत इलाही का इनकार कर रहे हैं और आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, उन्होंने सब्र किया। अगर अल्लाह सुब्हानहू व चाहता तो सबको जबरन हिदायत पे जमा फरमा देता, लेकिन बंदे को अख्तियार दे के आजमाना और जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम करना उसकी हिकमत का तकाजा था। आयत 46 में फरमाया, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सुनने और देखने और समझने की सलाहियतों को सल्ब कर ले तो कौन है जो तुम्हें नेमतें अता कर सकता है। मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के फरमाइशी मुतालबात करते थे तो अल्लाह ने फरमाया, आप कह दें मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं खुद गैब जानता हूँ, ना मैंने ये दावा किया है कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो फ़कत उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जिसकी मुझे वही की जाती है। आयत 59 में फरमाया, वह गैब की कुंजियाँ उसी के पास हैं, इसके सिवा खुद इनको कोई नहीं जानता और इस चीज़ को जानता है जो खुशकी और समंदर में है। वो दरख्त से गिरने वाले हर पत्ते को जानता है, वो ज़मीन की तारीकियों में हर दाने को जानता है और तर और खुश्क हर चीज़ लोहे महफूज में लिखी हुई है। आयत 61 में फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर गालिब है और वह उन पर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है और जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वह निजात देता है, जिसको तुम आज़ी से और चुपके चुपके पुकारते हो कि अगर वह हमें इस मुसीबत से बचा ले तो हम ज़रूर शुक्रगुजारों में हो जाएंगे। ये रसूल कह दीजिए, अल्लाह ही तुमको इस मुसीबत और हर तकलीफ़ से निजात देता है, फिर भी तुम उसके साथ शिरक करते हो। आयत 64 में फरमाया, अल्लाह इस पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम पे अजाब भेजे और तुम्हें एक दूसरे से भिड़ा दे और तुम्हें एक दूसरे से लड़ाई का मज़ा चखा दे। आयत 73 में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया और वो जिस दिन किसी फना शुदा चीज़ को फरमाएगा हो जा तो वो हो जाएगी। सुभान अल्लाह।